नमस्कार, मैं अमित यादव। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आते ही दिल्ली में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। यानी कि दिल्ली में अब भाजपा की सरकार गिरने जा रही है और फिर से आम आदमी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से फंसाया गया शराब घोटाले मामले में और फिर जाकर दिल्ली में भाजपा अपनी सरकार बनाती है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि दिल्ली में फिर से विधानसभा चुनाव होंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को फर्जी तरीके से फंसाया गया। चुनाव जीतने के लिए मोदी और अमित शाह ने ईडी का दुरुपयोग किया और ईडी फिर जाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में डालती है। लेकिन अब फिर से जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं तो अब फिर से कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव दिल्ली का फिर से कराया जाए, क्योंकि फर्जीवाड़ा बहुत बड़े लेवल पर हुआ दिल्ली में, इसीलिए भाजपा की सरकार बनी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं दिल्ली में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हमें फर्जी तरीके से फंसाया गया है। इसमें भाजपा के बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन ईडी हमारे ऊपर कार्रवाई करती है, हमें जेल में डालती है और चुनाव में फर्जीवाड़ा करती है। और इसी बात को लेकर अब लालू के लाल तेजस्वी यादव ने कहा है कि दिल्ली में फिर से विधानसभा चुनाव कराया जाए, क्योंकि जब मुखिया ही जेल में है तो चुनाव कैसा। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, मनीष सिसोदिया जेल में थे, तब आपने दिल्ली का चुनाव कराया, और जब लीडर ही नहीं है तो दोस्तों चुनाव कैसे सही हो सकता। आप लोग मुझे बताइए। अब अरविंद केजरीवाल बाहर रहे हैं, अब फिर से दिल्ली का विधानसभा चुनाव कराया जाना चाहिए। चुनाव आयोग पूरी तरीके से मनमानी किया, तानाशाही की, और मोदी के कहने पर उन्होंने दिल्ली का विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से फर्जीवाड़ा किया, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। इसी बात को लेकर अब अरविंद केजरीवाल भी और अब लालू के लाल तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव कराया जाए दोबारा से। यहाँ पर सीधा खबर देखिए, जागरण में खबर सब छपी है, जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को राहत के बाद तेजस्वी यादव की बड़ी मांग, दिल्ली में दोबारा हो विधानसभा चुनाव। यहाँ पर लालू के लाल तेजस्वी यादव ने कहा कि दिल्ली में दोबारा से चुनाव कराइए, क्योंकि ना तो अरविंद केजरीवाल बाहर थे और ना ही मनीष सिसोदिया बाहर थे। यानी कि जो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता थे उनको तो आपने जेल में डाल दिया, तो फिर चुनाव एक तरफा हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि पूरी तरीके से तानाशाही की गई चुनाव में। बड़े बड़े जो विपक्षी नेता उनको आपने जेल में डाल दिया, उसके बाद आप चुनाव कराते हैं, तब तो एक तरफा चुनाव होगा, तब एक तरफा वोट पड़ेंगे, तब आप पूरी तरीके से मनमानी करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं, अब आप चुनाव कराइए ना। लालू के लाल तेजस्वी यादव का कहने का मतलब यही है कि अब अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, मनीष सिसोदिया आ गए हैं, अब अच्छी तरीके से वो कंपेनिंग करेंगे। और फिर आपने जो यानी भाजपा ने यानी मोदी सरकार ने जो कुकर्म किए हैं दिल्ली में, उनका उजागर करेंगे अरविंद केजरीवाल, और तब जनता को पता चलेगा कि हाँ भाई, हम तो जिसको वोट दिए थे वो तो पूरी तरीके से तानाशाही कर रहा है, मनमानी कर रहा है। तो इसीलिए दोस्तों लालू के लाल तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव दोबारा कराया जाए, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं। यहाँ पर खबर में देखिए साफ साफ लिखा है कि मैं आप लोगों को सीधा खबर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देखेंगे भी, क्योंकि बहुत बड़ी खबर सामने आ गई। यहाँ पर लिखा है कि दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को बरी करने के बाद तेजस्वी यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने भाजपा पर बहुत बड़ा हमला बोला। यहाँ पर लिखा है, उन्होंने साक्ष्यों के अभाव में जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है। यहाँ पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि जांच एजेंसियां जो हैं वो सरकार के दबाव में काम करती है, सरकार के टच में काम करती हैं, और दिल्ली में फिर से विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए। यहाँ पर देखिए लिखा है कि दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को बाइज्जत बरी किए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। यहाँ पर राउज रेवेन्यू कोर्ट ने ईडी को जमकर फटकार भी लगाई कि भाई आपके पास सबूत नहीं है, आपके पास साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य का अभाव है, तब आप फिर अरविंद केजरीवाल को क्यों उठाए। आप मुझे बताइए। यहाँ पर कहीं ना कहीं राउज रेवेन्यू कोर्ट ने ईडी अधिकारियों को फटकार भी लगाई कि आप सरकार के टच में रहकर, सरकार के दबाव में रहकर आप काम मत कीजिए। कहीं ना कहीं इशारों में राउज रेवेन्यू कोर्ट ने ईडी अधिकारियों की जमकर फटकार भी लगाई आप, और कहा कि आपके पास तो कोई सबूत है नहीं। आपके पास जब सबूत नहीं है, सबूत का अभाव है, साक्ष्य का अभाव है, तो आप फिर अरविंद केजरीवाल को जेल में क्यों रखे थे, आप मुझे बताइए।
दोस्तों पूरी तरीके से ईडी राउज रेवेन्यू कोर्ट में शर्मसार हो गई है, यानी कि उसकी बेइज्जती हो गई है, क्योंकि उसके पास कोई साक्ष्य ही नहीं। यहाँ पर खबर में देखिए साफ साफ लिखा है कि फैसले के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला और दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव कराने की मांग कर दी है। यहाँ पर खबर में साफ साफ लिखा है कि पटना से दिल्ली रवाना होते समय दिया बयान। लिखा है कि पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्षी नेताओं को राजनीतिक द्वेष के तहत फंसाया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि एजेंसियों का दुरुपयोग कर चुनावी माहौल प्रभावित किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तेजस्वी यादव ने भी बहुत बड़ी बात कह दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो नेताओं को फंसाया जाता है और चुनाव में दुरुपयोग किया जाता है। चुनाव का दुरुपयोग किया जाता है जब विपक्षी नेता ही नहीं रहेंगे दोस्तों, तो चुनाव आप लोग बताइए कौन जीतेगा? सत्ता पक्ष जीतेगा। जब विपक्ष है ही नहीं कहीं मैदान में तो सरकार किसकी बनेगी? स्वाभाविक है सत्ता पक्ष की बनेगी। और यही दिल्ली में हुआ। जब चुनाव नज़दीक आया तो अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में ईडी उन्हें उठाती है, उन्हें जेल में डालती है और फिर एक तरफा पूरा चुनाव दिल्ली का होता है। यानी कि मोदी और शाह मिलकर दिल्ली का चुनाव हाईजैक करते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा चुनाव आयोग भी मोदी शाह के कहने पर काम करता है, तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा भी दिल्ली में कहा जाता है हुआ है। तो यानी कि देखा जाए तो एक तरफा चुनाव दिल्ली का हुआ। अब इसीलिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब तो अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, अब आप चुनाव जीत कर दिखाइए मुझे ना। अरविंद केजरीवाल ने कहा भाई कि अब मुझे अगर अब चुनाव दोबारा होता है तो भाजपा 5 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल साफ साफ कह दिया कि अब मैं बाहर आ गया हूं, अगर अब चुनाव होता है तो भाजपा को लेने के देने पड़ जाएंगे। यानी कि देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर ही भाजपा ने चुनाव जीता है। भाजपा की दिल्ली में कोई लहर नहीं थी। अरविंद केजरीवाल बेहतरीन काम कर रहे दिल्ली में और इसी बात को लेकर भाजपा अरविंद केजरीवाल से चिढ़ी थी और वो सोच रही थी कि अरविंद केजरीवाल को कैसे फंसाया जाए। और दोस्तों ये कहा जाता है कि जो शराब घोटाला है इसमें भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का भी नाम है, तो फिर आखिरकार अरविंद केजरीवाल को ही क्यों फंसाया गया, मनीष सिसोदिया को ही क्यों फंसाया गया? इसमें भाजपा के नेताओं को भी फंसाया जाना चाहिए था। ईडी उनके ऊपर भी कार्रवाई करती। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि भाई ईडी तो सरकार के अधीन है, सरकार की गुलामी पर वो करती है, तो अपने नेताओं को कैसे जेल में डालेगी? यानी कि विपक्षी नेताओं को ही परेशान किया जाता है, उन्हें ही प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें जेल में डाला जाता है। और आज जब राउज रेवेन्यू कोर्ट ने कहा भाई आपके पास तो कोई सबूत नहीं है तो मैं अरविंद केजरीवाल को कैसे जेल में रखूं, इसीलिए राउज रेवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया, मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया। तो कहीं ना कहीं ईडी पूरी तरीके से उसकी बेइज्जती हो गई है, पूरी तरीके से शर्मसार हो गई कोर्ट में, उसके पास कोई सबूत है ही नहीं। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है लालू के लाल ने जो बयान दिया है, क्या दोबारा से दिल्ली का विधानसभा चुनाव होना चाहिए या फिर नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।